और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। जयपुर से ये खबर है, छात्र संघ चुनाव का घमासान। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र पानी की टंकी पर चढ़े। छात्र नेता नरेंद्र यादव सहित अन्य छात्र पानी की टंकी पर चढ़े हैं। छात्रों के टंकी पर चढ़ने से पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और छात्रों से समझाइश के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। छात्रों के प्रवेश की मांग को लेकर ये प्रदर्शन, आपको बता दें, छात्रों से समझाइश की जा रही है, लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं और छात्र जो प्रवेश की प्रक्रिया है, प्रवेश की मांग है, उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रही हैं। तो छात्र संघ चुनाव का घमासान और इसी बीच राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र पानी की टंकी पर चढ़े। छात्र नेता नरेंद्र यादव सहित अन्य छात्र पानी की टंकी पर चढ़े हैं और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये छात्र नेता और उनके साथ अन्य छात्र जो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और जब ये तस्वीर सामने आई तो प्रशासन हरकत में आया और वहां पर पहुंचा है। हालांकि ये जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं, प्रवेश की मांग को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। तो छात्र संघ चुनाव आने को है और उससे पहले ये राजनीति शुरू हो गई है। होर्डिंग्स लगना शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ छात्र नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। छात्र नेता जिनके साथ और छात्र भी नजर आ रहे हैं जो पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं और ये मांग कर रहे हैं, छात्रों के प्रवेश की मांग, जिसे लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। ये छात्र नेता जिनके साथ और भी छात्र नजर आ रहे हैं। छात्र संघ चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है और ये तस्वीर आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की पानी की टंकी जो है वहां की दिखा रहे हैं और हमारे साथ कमलकांत हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। कमलकांत, तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल, राजस्थान यूनिवर्सिटी में तीन छात्र नरेंद्र यादव, राहुल मीणा और मन्नू, ये पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। मैं कैमरा साथी को बोलूंगा कि वो उन छात्रों को दिखाएं। उनके हाथ में पेट्रोल की बोतल है और गले में उन्होंने फांसी का फंदा लगाया हुआ है और ये मांग कर रहे हैं कि 100% प्रवेश हो, उसके बाद में मतदान हो। वो ये मांग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुंच चुका है। हमारे साथ एबीवीपी के होशियार मीणा हैं, उनसे बात करते हैं। जी होशियार जी, बताएं क्या कुछ मांग है इनकी और किस मांग को लेके ऊपर चढ़े हैं? देखिए, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो अभी आया। इस तरीके से नहीं चढ़ना चाहिए। हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि अपनी जान को जोखिम में न डालें। 100% मतदान हो तो वो हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार ये भी मानेगी। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया की बात है तो वो भी सरकार कराएगी, क्योंकि बिना प्रवेश प्रक्रिया के तो कैसे आप लोकतंत्र में वोट डलवाओगे। तो कहीं ना कहीं छात्रों से समझाइश जारी है। इनसे भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी जान को जोखिम में ना डालें। ये छात्र कहीं ना कहीं किसी न किसी के बेटे हैं, किसी के पुत्र हैं, क्या बच्चे हैं। कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी का सवाल है, इनके कैरियर का सवाल है। आज जिस तरीके से ये घटना नहीं होनी चाहिए, इन्होंने अपना फंदा डाल रखा है, पेट्रोल की बोतल ले रखी है। ये दुख है हमें इस बात का, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी अपने अड़ियलपन पर की हुई है। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि हम तो यही करवाएंगे, ऐसे ही होगा, तो कहीं ना कहीं गलत है और ये जवाब देना पड़ेगा सरकार को। अभी फिलहाल क्या मांग रख रहे हैं? अभी फिलहाल हमारी यही मांग है कि इन छात्रों की मांगों पर सरकार गौर करे और कहीं ना कहीं सरकार गौर करते हुए स्पष्ट तौर पर इन छात्रों को आश्वासन दे। हम भी आग्रह कर रहे हैं कि सरकार सुनेगी। कि क्या ये इनके साथी छात्र हैं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन से वहां पर कोई इस वक्त मौजूद है? क्योंकि ये जिस तरह से देख सकते, काफी देर से मैं भी समझा रहा हूँ। ये बताएं, यूनिवर्सिटी प्रशासन से अभी तक यहाँ कौन है जो इन छात्रों की मांग? यूनिवर्सिटी प्रशासन से तो कोई अभी आया नहीं है और काफी देर से हम इन यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी आग्रह कर रहे हैं कि इन छात्रों को मांगों को सुने। कुलपति भाग गया है, कल शाम को हम लोगों का आंदोलन था, उसके बाद में उसने पता नहीं कहाँ भाग गया, गायब है। और प्रॉक्टर भी गायब है, यहाँ प्रॉक्टरल बोर्ड भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की भी एक किसी जो पदाधिकारी है या प्रशासक की बॉडी है, गवर्नर बॉडी आई नहीं है, क्योंकि जो विश्वविद्यालय को चलाती है वो बॉडी कहाँ है? यहाँ कोई विश्वविद्यालय प्रशासन का कर्मचारी नहीं है।
आप ये बताएं, ये छात्र आपके साथ के हैं या एबीपी हमारे के हैं? साथ के हैं, हमारे साथ के हैं, और हम इनको परिवार के मानो आप तो, क्योंकि हमारा एक परिवार ही है और हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इनको समझा रहे हैं, समझाइश के बाद में इनको उतारेंगे। कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कोई सरकार का प्रतिनिधि भी इनसे मिलने आए और इनकी मांगों पर गौर करे और सरकार ध्यान दे। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को प्रशासन को आना चाहिए था। कुलपति को भाग गया, प्रॉक्टर भाग गया, तो इनका सुनने वाला कौन है? गार्जियन कोई है नहीं है। तो कहीं ना कहीं छात्र, इसमें पुलिस प्रशासन ने क्या कदम उठाया? पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, खड़े हैं और हमने आग्रह कर लिया। प्रशासन पता नहीं कहाँ गायब है, प्रशासन भी आके खड़ा हो गया। कमलकांत ये कह रहे हैं कि हमारे साथी हैं ये, तो अगर उनके पास फोन मौजूद है, जो छात्र पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, जरा इनसे कहें कि उनको फोन लगाएं, उनसे बात करें, या अगर यहाँ से बात करते हैं उनसे कहें कि वो नीचे पानी की टंकी से उतरे। एक बार उनको फोन लगा के एक बार बात करें उनसे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं तो यहीं से मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं, मैंने काफ़ी बार समझाया भी है, आप आग्रह भी किया है, तो काफ़ी आग्रह करने के बाद भी वो नहीं माने। तो नहीं, एक बार आप उनको फोन लगा के एक बार बात करें कि वो क्या कुछ मांग रख रहे हैं उनकी तरफ से। फोन तो उनके बंद आ रहे, मैंने अभी किया था, फोन तो लगा नहीं था। दोबारा मैं वैसे आग्रह, उनके हाथ में फोन दिख रहा है, एक बार फोन करके देखें कि वो क्या मांग रख रहे हैं और किस उनकी मांग जो पूरी होगी उसके बाद वो नीचे उतरेंगे। क्या एक बार फोन कर कहना है? मैं फोन कर लेता हूँ एक बार। अरे नरेंद्र जी, आप स्पीकर पे फोन है, आप नीचे उतर आइए, आपकी क्या मांग है? ये सरकार, ये मीडिया वाले भी जानना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आप नीचे आ जाइए, हमारा आग्रह है। ये लोग आपकी मांग सुनेंगे, कहीं ना कहीं कह रहे हैं। क्या कह रहा, आप बताइए। देखिए भाई साहब, हम पिछले 4 दिन से हमारी मांग थी कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाए। सरकार ने आनंद फानन के अंदर छात्र संघ चुनाव तो करवा दिए, घोषणा तो करवा दी, लेकिन ये पता ही नहीं कि कहीं ना कहीं इन छात्रों का एडमिशन, इसमें भागीदारी कौन लेगा? जब छात्रों का प्रवेश नहीं होगा तो चुनाव में भागीदारी कौन लेगा? हम चाहते हैं कि छात्रों का 100% एडमिशन हो, जिससे वो छात्र मताधिकार का प्रयोग कर सके, और एक आम छात्र जो कहीं ना कहीं ग्रामीण और सामान्य परिवारों से आते हैं, वो छात्र संघ चुनाव में भागीदारी ले। ये हमारी मुख्य मांग है, और जब तक ये मांग हमारी नहीं मानी जाएगी, डीसी या राजस्थान की सरकार मजबूत और ठोस तरीके से हमें आश्वासन नहीं देगा, लिखित में आश्वासन नहीं देगा, तब तक इस पानी की टंकी पर रहेंगे। और किसी प्रकार की बदतमीजी, किस प्रकार का सरकार दबाव देती है, तो हम आत्मदाह करने का प्रयास। ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, एक मिनट मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके मुख्य रूप से मांग क्या है नरेंद्र जी? मांग हमारी प्रवेश, यूनिवर्सिटी में प्रवेश हो, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश हो, सभी छात्र चुनावों से पहले। कमलकांत जी, जरा उनसे बात करें, उनसे पूछे कि क्या वीसी से वो बात नहीं करेंगे, कुलपति से वो बात नहीं करेंगे? इस तरह टंकी पर चढ़ने से क्या होगा? क्या नरेंद्र जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि टंकी पे चढ़ने से क्या होगा? आपने क्या वीसी से बात की इस संबंध में? वीसी से हमने बात की, वीसी से बात की नहीं, वीसी के घर हम रात भर धरना दिए, लेकिन उस समय पुलिस ने हमसे बात की और पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि हम सुबह वीसी से बात करवाएंगे। जब वीसी से हमने बात की तो कहीं ना कहीं वीसी अपनी बात से मुकर रहा है, तो हमें ठोस तरीके से जवाब नहीं दे रहा कि छात्रों का प्रवेश होगा नहीं होगा। बिल्कुल असमंजस में है। हमें लगता है कि वो बिल्कुल छात्रों का प्रवेश नहीं लेंगे, और छात्र संघ चुनाव एक कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में और सरकार के नुमाइंदों के लिए वो करवा रहे हैं। हम आम छात्र के बाद बनकर इस पानी की टंकी पर चढ़े हैं। जब तक इस छात्र संघ चुनाव में आम छात्र की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक हम नीचे नहीं उतरेंगे। क्या प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? क्या कुलपति के ऑफिस या वीसी के जो ऑफिस है वहां पर ये जाकर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं? इस तरह टंकी पर चढ़ना क्या जरूरी है? आप नरेंद्र जी, आप वीसी के वहां जाके भी धरना प्रदर्शन कर सकते थे, और आपका ये इस तरीके का ये कब तक चलता रहेगा? हमने वीसी ने मजबूर किया है भाई साहब पानी की टंकी के ऊपर चढ़ने को। हमने पहले वीसी से मिले, वीसी के हम जब पहले दिन धरने दिए तो सुबह से लेकर शाम तक वीसी हमसे नहीं मिला, वीसी सेक्रेटरीट वो नहीं आए। हम रात को वीसी के घर बाहर आंदोलन किया, धरना दिया, उसके बावजूद भी वो हमसे बातचीत नहीं किए, यहाँ तक कि उनके कानों तक हमारी बात पहुँच नहीं रही, और वो पहुँच रही है। आपसे नरेंद्र जी, फर्स्ट इंडिया भी ये मांग करता है कि आप नीचे उतर के वीसी से और यहाँ प्रशासन से आप बात करें, ये मसला बात करके ही समझाएं। मित्र
आपकी बात का व्यक्तिगत मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन ये आम छात्र की बात है, हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, आम छात्र की बात है। हम पूरे पुरजोर तरीके से ये चाहते हैं कि आम छात्र इस छात्र संघ चुनाव में भागीदारी ले। इसके लिए आम छात्रों का जो एडमिशन है, जो प्रवेश है। अरे मित्र हम व्यक्तिगत तौर पर आपसे ये है कि आप भी नीचे उतरिए। हमारा व्यक्तिगत तौर पर आपसे निवेदन है, आप नीचे आइए। नहीं भाई साहब, ये बिल्कुल आम छात्र के लिए हम लड़ेंगे, अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। हमारा हर साथ आम छात्र के लिए। अच्छा कमलकांत, लेकिन आप अंदर रहिए थोड़ा सा, इनसे जरा ये भी पूछिए कि अभी यूनिवर्सिटी प्रशासन से तो अभी वहां पर कोई नहीं आया है, तो ऐसे में कब तक ये टंकी पर चढ़े रहेंगे? अगर विरोध करना है, जो इनके साथी साथ में मौजूद हैं उनके साथ वो ये विरोध क्यों नहीं करते हैं? जी बिल्कुल मेघा, फिलहाल यूनिवर्सिटी प्रशासन से कोई भी यहाँ किसी प्रकार का कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा है। जो पुलिस प्रशासन जरूर यहाँ पहुंचे हैं, पुलिस प्रशासन पहुंच के उन्होंने टंकी के नीचे जाल बिछाया है। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो आपको दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल ये तस्वीरें उन्होंने जाल बिछाया और वो लगातार पुलिस प्रशासन उनको समझाइश के लिए समझाइश कर रहा है। जी मेरे बिल्कुल, और ये पुलिस प्रशासन जो है वो जरूर पहुंचा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन से अभी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। हालांकि ये जो छात्र चढ़े हुए हैं टंकी पर, वो कह रहे हैं कि जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हम यहीं टंकी पर मौजूद रहेंगे। हालांकि जब यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं है तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि ये छात्र नेता कुलपति के पास पहुंचे, वहां ऑफिस में जाएं, वहां पर प्रदर्शन करें, वहां पर अपनी मांग रखें। इस तरह से टंकी पर चढ़कर विरोध करना ये सही नहीं है, क्योंकि ये छात्र नेता हैं। छात्रों के साथ इनको अपनी मांग रखनी चाहिए, मांग रखना इनका हक है, लेकिन ये तरीका सही नहीं दर्शाता है। हालांकि आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीर लाइव तस्वीर है, यूनिवर्सिटी की ये तस्वीर है, पानी की टंकी की ये तस्वीर है, जहां पर ये 3 छात्र चढ़े हुए हैं। अच्छा कमलकांत, जरा जो पुलिस प्रशासन यहां पर पहुंचा हुआ है उनसे जरा बातचीत कीजिए कि क्या उनने बात करने की कोशिश की है? पुलिस प्रशासन लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस के जो यहाँ अधिकारी आए हुए हैं वो लगातार माइक से अपनी बात पहुंचा रहे हैं, फोन से भी अपनी बात उनसे कर रहे हैं कि उनको नीचे उतारने के प्रयास कर रहे हैं कि तीनों छात्र नीचे उतर जाएं। और उनकी जो मांग है उस मांग के लिए सरकार से भी बात की जाएगी और वीसी से भी बात की जाएगी, उनकी जो मांग है। ठीक है, और यहाँ अगर कमलकांत बात कर सकते तो आप पुलिस से या किसी अधिकारी से बात कर सकते तो बात करें। और साथ ही साथ ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये तस्वीरें जहां छात्र नेता भी पहुंचे हुए हैं, छात्र भी पहुंचे हुए हैं, और इनके जो साथी हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि इनको नीचे टंकी से उतरना चाहिए और उसके बाद विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी इनके साथ में हैं। और क्योंकि हर छात्र की यही मांग है कि प्रवेश हो तभी तो 100% वोटिंग होगी। अगर वोटिंग होगी ही नहीं 100%, तो किस तरह ये छात्र संघ चुनाव माने जाएंगे? अब ये सहयोगी हमारे कमलकांत यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या कुछ निकलता है? कमलकांत, क्या कुछ बातचीत कीजिए। राजवीर जी वो यहाँ मौजूद हैं जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जी सर, क्या कुछ आपने अभी तक किया है? इनको उतारने के क्या प्रयास? हमारी समझाइश का प्रयास चल रहा है, यूनिवर्सिटी प्रशासन भी चर्चा कर रहा है और जो भी इनकी मांग है उस पर कायदे में बात की जाएगी और इनको भी उतर के नीचे समझाइश के लिए कहा जा रहा है, बात चल रही है। जी ये मांग कर रहे हैं कि पूरा 100% प्रवेश हो, उसके बाद में मतदान करवाया जाए। ये सरकार का यूनिवर्सिटी का इशू है, इस बारे में वही बता सकते हैं। ठीक है, मांग लगातार की जा रही है और क्योंकि पुलिस का काम ये है कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी जाए, तो इसलिए यहाँ पर सुरक्षा के तौर पर जाल बिछा दिया गया है। हालांकि बातचीत कही जा रही है पुलिस की तरफ से कि यूनिवर्सिटी प्रशासन से हो रही है, ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अब बातचीत में निकलता क्या है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमलकांत पूरी जानकारी के लिए।